बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सीवान। सीवान शहर के हरदिया मोड़ स्थित आरके रिसोर्ट्स में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में चांदपाली पैक्स के अध्यक्ष मेहताब अहमद ने पैक्स के पूर्व अध्यक्ष नूरुल हुदा पर करीब 90 लाख रुपए की कथित वित्तीय अनियमितता और गबन का गंभीर आरोप लगाया। मेहताब अहमद के अनुसार पूर्व अध्यक्ष के करीब 15 वर्षों के कार्यकाल के दौरान पैक्स सदस्यों की बचत राशि के प्रबंधन में अनियमितता की गई। आरोप है कि सदस्यों के बचत बैंक खातों में जमा बड़ी रकम का कथित तौर पर व्यक्तिगत कार्यों में इस्तेमाल किया गया, जो सहकारिता के नियमों के विपरीत है। पैक्स अध्यक्ष ने बताया कि मामले से संबंधित जानकारी पूर्व अध्यक्ष को नोटिस के माध्यम से दी गई है। नोटिस में कथित राशि को बैंक खाते में जमा करने को कहा गया है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशि जमा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पूरे मामले की जानकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी और जिलाधिकारी को दी जाएगी। मेहताब अहमद ने दावा किया कि कथित वित्तीय अनियमितता के कारण बचत बैंक खाता धारकों को अपनी जमा राशि निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पैक्स स्तर से करीब 200 ऋणधारकों को बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किए जाने की बात भी कही गई। हालांकि पूर्व अध्यक्ष नूरुल हुदा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि या तो वर्तमान अध्यक्ष ने ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखी है या फिर जानबूझकर उनके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। नूरुल हुदा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह उनकी गलती छिपाने का प्रयास है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दावे सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। अब पूरे मामले में दस्तावेजों, ऑडिट रिपोर्ट और संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए यहाँ पे। प्रेस वार्ता रखने का एक रीज़न है। तो सबसे पहले हम तो बता दें कि चांदपाली पैक्स अध्यक्ष मेरा नाम मेहताब अहमद और राजू हुआ, ठीक है। और हम लगभग 22 महीना से इस प्रभार पर, ठीक है। तो इसमें किए क्या क्या है, पहले आपको ये बता दें। पैक्स का जीएसटी नहीं था, जो हम जीएसटी कराया। पैक्स का हमारे यहाँ चांदपाली का लाइसेंस नहीं था, लाइसेंस कराया। माप तौल लाइसेंस नहीं था, वो कराया। हमारे यहाँ 200 MT का गोडाउन है। 15 साल से हमने 1000 MT का गोडाउन का एप्लीकेशन दिए। आपको हम दिखा भी सकते हैं उसको, ये दिया हुआ है 1000 MT का, ठीक है। उसका से 50 MT का हम उसमें ये दिया आपको प्याज का बनने के लिए, जो प्याज का कोल्ड स्टोर बन रहा है वो हम दिए, ठीक है। और दूसरी बात, आप पता भी कर सकते हैं हमारे पंचायत में कि धान अपराधी जो होता था उसको किसान को पेमेंट होता था 6 महीना में, 3 महीना में, 2 महीना में। आप पता कर सकते हैं, हम 24 घंटा पेमेंट करवाए। जो भी धान खरीदारी हुआ किसानों का, मात्र 24 घंटा में उनके अकाउंट में पेमेंट किया। यह पता उन लोगों से कर सकते हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आई है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करना पड़ा है? आप पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, हत्या का आरोप और न जाने क्या क्या आरोप लग रहा है। क्या है मामला पूरा? देखिए, मामला ये है कि पैसा का जो लेन देन है, ऑपरेटिव हमारे यहाँ एक बैंक चलता था, ठीक है। बैंक आज भी है, लेकिन उसमें क्या है कि लेन देन लगभग 1.5 साल जब से हम जीते हैं तब से बंद है। और बंद होने का रीज़न है कि 2024 में हम नवंबर में इलेक्शन जीते, ठीक है। 24 में हम नवंबर में जीते। हमको ये फाइल जो मिला बैंक के नाम पर, हमको मिला क्या, तो कुछ फाइल मिले। 27/1/2026 को हमको कुछ फाइल दिया गया, जो रिसीविंग में मेरे पास है। ये क्या क्या हमको, वो जो पूर्व अध्यक्ष है वो क्या क्या हमको दिए। तो पैसा 1 रुपया नहीं मिला। आप कोऑपरेटिव सीवान में इसका अकाउंट है, आप पता भी कर सकते हैं कि पैसा नहीं मिला, फाइल मिला। और फाइल के हिसाब से जनता के पास जो लोग हैं उनके पास लोन बहुत सारा बाकी बकाया है, जिसमें हम 200 लोगों को अभी तक नोटिस भिजवाए। 200 लोगों को रिकवर के लिए, हाँ, मतलब लोन रिकवरी के लिए। और उसमें एक ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट क्या है, एक ऑडिट रिपोर्ट है गवर्नमेंट का, जिसके हिसाब से 90 लाख रुपया पूर्व अध्यक्ष के पास निकल रहे हैं, जो नूरुल हुदा मियां हैं,
उनके पास 90 लाख रुपया उनके पास निकल रहा है, और बाकी लोन से, ये ऑडिट रिपोर्ट है, इसके हिसाब से 90 लाख कुछ रुपया उनके पास निकल रहा है, और बाकी जो लोन से हम लोग जो मतलब लगभग 200 आदमी को नोटिस करवा दिए, तो जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे लोग पैसा जाएगा। तो आपके गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई है, उसमें आप पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, हत्या किया गया और न जाने क्या क्या आरोप आपको लग रहा है। देखिए, जहाँ तक गांव में आरोप लग रहा है ना, वो चचा थे, मतलब 2-3 साल से बेड पर थे, वो डेथ कर गए, भगवान उनको आत्मा को शांति दे, और 2-3 साल से बीमार थे, बेड पर थे, और उनका एक भतीजा है श्याम, कंप्लीट जोकर आदमी है, और महा फ्रॉड है, वो 420 आदमी है, वो एक भी बार बैंक में को एप्लीकेशन नहीं दिया है कि पैसा हमको चाहिए, उसका अगर पैसा जमा है, फिक्स है, कुछ भी है, तो उसको एप्लीकेशन देना चाहिए बैंक में, तो बैंक में दिया भी नहीं। एक बार हमको फ़ोन किया था वो, कैसा ऐसा बात है राजू भाई, पैसा ऐसा, हम बोले भाई पैसा तो बैंक में तो है नहीं, हमको तो नोदा मियाँ पैसा दिया नहीं, तुमको ही पता अच्छे से, और रिकवरी पे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं रिकवरी का, अगर पैसा का बहुत जरूरत है तो हम, मेरा छोटा भाई, इसको हम फ़ोन किए कि भाई ऐसा ऐसा पंचायत के गाँव का मामला है, पैसा बाद में हिसाब किताब होता रहेगा, फ़ोन करके या पता करिएगा, फ़ोन करके उसको हम फ़ोन करवाए, पूछो कि कुछ पैसा का काम है 25-50 हज़ार रुपये का, तो तुम दे दो, बैंक का हिसाब बाद में होता रहेगा। लेकिन इतना भरमाया है, इतना झूठा है, घर वाला भी उसको मारेगा अगर ये बात पता चल जाए घर वालों को कि इसको फ़ोन गया था पैसा के लिए और ये पैसा लिया नहीं, और मोहल्ला के लोग, औरत को लोग भी भरमा रहा है, मतलब बेवकूफ़ बना रहा है, पैसा के लिए फ़ोन गया है कर्ज के तौर पर। हम बोले बाद में हिसाब किताब टैक्स का होगा, पहले अपने पास से पैसा दे दो, क्योंकि स्थिति ऐसा है और माहौल एक जगह, हम लोग फैमिलियर हैं, तो हेल्प करना दायित्व बनते, इंसानियत क्या है, तो वहां तक भी मतलब भरमाया, पैसा भी नहीं लिया, लोगों को उसका रहा, तो उसका रहा मतलब नाम बना रहा है, अब हमको बदनाम कर उसका नाम बन रहा है, तो कुछ तो फायदा हो रहा है। बदनाम करने के पीछे कुछ कारण हो सकता है, क्या कारण? अब कारण है कि कोई जानता पहचानता नहीं, अगर हमको बदनाम करे तो 2-4 लाख जान जाता है, जैसे आप ही जान गए, तो अच्छा है, जान गए, नाम कमा ले थोड़ा सा, क्या दिक्कत जनता का पैसा कैसे मिलेगा? सर? हाँ, जनता का पैसा मिलेगा, जैसे 200 लोगों का नोटिस किए हैं, वो पैसा आएगा, उससे मिलेगा, और प्लस एक सवा बही में हम लिखवाए हैं, ठीक है ना, वही सवा बही लिखवाए हैं, जो ये है मेंबर हम लोग होते हैं, जैसे हम अध्यक्ष हो गए, 10-11 मेंबर होते हैं, टैक्स तो हाँ टैक्स के अंदर मेंबर होते हैं, जिनसे हम सबसे लिखवा लिए हैं, अब देख लीजिए, साइन करवा लिए। इसमें सभा में पारित किया गया है कि नूरहुदा मियाँ पर केस होगा, जो 90 लाख रुपये गबन का बैठे हुए हैं, जो ऑडिट में भी है, और ये नोटिस किया गया है, ये डोर बाय डोर जाकर के आप एक एक नोटिस देख सकते हैं, ये सबको नोटिस किया गया है, लगभग 200 लोगों का, ये पैसा निकाला जाएगा। अब जो नोटिस जिसके पास है, गया है पैसा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहला नोटिस है, फिर सेकेंड नोटिस जाएगा, फिर थर्ड में कोर्ट से केस होगा, तो पैसा रिकवर होगा, अगर कमाई नहीं होगा तो उसका एसेट होगा, जमीन होगा, घर होगा, कहीं से वो देगा पैसा। पूर्व अध्यक्ष भी मरूल हो जाते हैं, उनके तो किस रूप में मतलब पैसों को गबन किया गया, क्या कुछ प्रमाण है उसका? जैसे ये सर कोऑपरेटिव जो है ना, ये बैंक को जो पैसा लेन देन हम लोग कोऑपरेटिव में करते हैं, इसमें बैंक का ना प्रॉफिट से मतलब है और ना लॉस से मतलब। ये पैसा अगर आपको फिक्स हो रहा है तो अगर डबल करके देना है, तो ये कोऑपरेटिव का चेयरमैन जो होते हैं, जैसे हम हैं, तो उन चेयरमैन की जिम्मेदारी होता है कि कैसे डबल करके देना है, तो प्रॉफिट में वही रहेंगे, नुकसान में भी वही रहेंगे। अगर वो प्रॉफिट कमाए हैं तो कहाँ पैसा लगाए हैं, जहाँ डूब गया है तो पैसा तो वही देंगे। बाकी के 90 लाख का हिसाब तो आपको दिया कि नहीं दिया? ऑडिट में देखिए ना, ऑडिट में दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट का ऑडिट है, इसमें 90 लाख रुपए निकल रहा है, वो बोल भी रहे हैं कि हाँ, वो बोल रहे हैं कि हानि हुआ है, तो हानि कहाँ हुआ है भाई? प्रॉफिट में आपसे, तो हानि में गवर्नमेंट थोड़ी रहेगा या पब्लिक थोड़ी रहेगा, पब्लिक पैसा जमा किया वो लेगा। अब यहाँ से रिकवरी होगा ना, तो नौदा भी अपना घर बेचेंगे, जमीन बेचेंगे, हम वो केस करेंगे, अब पैसा निकाल के देंगे लोगों का। तो पूर्व अध्यक्ष द्वारा गबन किया गया? हाँ, एकदम गबन किया, आपको ऑडिट रिपोर्ट है, आप हमसे रिपोर्ट ले लीजिए, प्रेस पे बाद आप दिखा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 90,19,134 रुपया ये हानि दिखाए हैं, उनके ऊपर निकल रहा है पैसा। आप लोगों ने इसकी शिकायत की है या नहीं? ये सर शुरू से देवन से, मतलब बीसीओ साहब को पता है इस बारे में, गुलाम सर थे बीसीओ, अभी तो ट्रांसफर उनका हो गया 1 महीना पहले, उनको देवन से अवगत कराए हैं, उनको बताया है कि बैंक का मामला खराब चल रहा है, बैंक घाटे में है, बैंक में गबन हुआ है, लफड़ा है बैंक का, लोग परेशान है, जनता त्राहित है एकदम। अगर हमको भी कुछ जनता बोल रहा है उल्टा पुल्टा, तो अपने जगह पर ठीक है, वो गलत नहीं है, क्योंकि जीत के बैठाया हमको, तो कुछ उम्मीद से बैठाया, अगर हम फुलफिल नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है गलत देगा, अब बोलेगा, क्योंकि उसे जीवन भर कमाई लगा हुआ उसमें, और परेशान है, किसी की शादी है, किसी के ब्याह है, किसी के बेटी के एडमिशन है, किसी कुछ है, किसी कुछ, कोई बीमार है, तो परेशान चल रहा है। आप एक बात बताइए, हर ब्लॉक में
ब्लॉक कोऑपरेटिव अफसर होता है, जी सर, उनको एनुअल ऑडिट रिपोर्ट दिया जाता होगा आपके कोऑपरेटिव। एकदम दिया था सर, तो श्योर। क्या बीसीओ को बिना अप्रूव किए हुए उनको लोन जाने देते थे? सर इसमें कोई उसमें बीसीओ इसका अर्थ होता है कि बीसीओ की भूमिका थी, बीसीओ कुछ भूमिका होगी। देखिए बीसीओ का इसमें सर भूमिका बहुत नहीं होता है। जैसे लोन जो देते हैं ना, वो चेयरमैन और मैनेजर का हाथ में होता है, कोऑपरेटिव चेयरमैन और मैनेजर। रिपोर्ट जो सबमिट करते हैं आप, हाँ हाँ वो ऑडिट करा के एनुअल रिपोर्ट जो देते हैं, हाँ, वो जाता है वो लोग, जाता है होगा। हाँ एकदम जाता है, बीसीओ पास, डीसीओ पास। लास्ट ईयर का है आपके पास ऑडिट? हाँ एकदम, वही तो दिखा रहा है आपको, वो प्रोड्यूस कीजिए। यही तो दिखा रहा है आपको, यही है ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें 90 लाख कुछ रुपया उनके पास निकल रहा है, पूर्व अध्यक्ष के पास। तो क्या बीसीओ से आपके ब्लॉक के एकदम पता है बीसीओ को, बीसीओ को पता है? हाँ एकदम पता है, एकदम पता, उनको दिया गया है, उनको पता है बात। तो अब जिस तरह के आपके ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, गांव में भी आपके विरोध में है, कई तरह की आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें जो है गांव में फैलाई जा रही है, तो क्या किसी तरह का आप एक्शन भी लेंगे आगे चलकर? तो देखिए गांव वाला का जहाँ तक जनता का मामला है सर, किसी का भी पैसा फंसा रहेगा, आज 1.5 साल 2 साल हो गया, पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो गांव वाले की जनता तो जायज है, गुस्सा उन लोग का जायज है, वो अपने हक पे है। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से, एकदम कैमरा पर लाइव होकर के, चाहे लोनी हो या नलोदमिया हो, जो पूरे प्रत्यक्ष हैं, इनका ईंट बेचे, जमीन बेचे, घर बेचे, द्वार बेचे, खुद को बेचे, ये लोनी लोग हैं, पैसा तो देना पड़ेगा। ये पैसा उनका नहीं है, ये जनता का पैसा है। अब बहुत मेहनत से जनता पैसा जमा किया है भरोसे पर, तब भरोसा तो हम नहीं टूटने देंगे, चाहे हम जो करना पड़े हमको, हमारे लोग खिलाफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा लिया है तो पैसा देना पड़ेगा। डिफिसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने, कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस, सिवान की सबसे पुराना संस्थान, 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।